हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल फाइनेंस विद दिव्यांशु में। आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉक्स पैकेजिंग सॉल्यूशन एसएमई आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। कंपनी में अप्लाई करें कि नहीं करें, कंपनी में का रिव्यू क्या है, इसका क्या जीएमपी है, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, लिस्टिंग होने पे कैसे क्या होगा, ये सभी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था ट्रेवल्स एंड रेंटल एसएमई आईपीओ के बारे में, जो 50% का कल मुझे लिस्टिंग गेन दिखा रहा था, आज बढ़कर 55% का लिस्टिंग गेन हो गया है। मैंने बताया हुआ था कि इसका लिस्टिंग गेन कंफर्म बढ़ेगा, जैसा कि मैंने बताया हुआ था तैसा बढ़ेगा, और यही थी बात। चलिए पहले इसको हम बताते हैं पैकेजिंग बॉक्स आईपीओ के बारे में। हाँ, ये है बॉक्स पैकेजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ, जो आईपीओ आया हुआ है। इसके हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, कैसे क्या इसमें अप्लाई करना है। चलिए, हाँ, कंपनी का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है, प्राइस 66 रुपये का है, और जो लॉट साइज है वो 2000 का है, यानी 2000 के ही मल्टीपल्स में आप खरीद बेच सकते हैं लिस्टिंग होने के बाद भी। बात को ध्यान रखिएगा, लिस्टिंग होने के बाद भी एसएमई का ये रूल होता है। ये एनएसई एसएमई पे लिस्ट हो रहा है, और ये फिक्स प्राइस आईपीओ है, यानी 66 रुपये ही पे ही होगा। और ये फ्रेश जो है, यानी कंपनी अपना हिस्सा नहीं बेच रही है, लेकिन अलग से कंपनी इसे इशू कर रही है, वो कंपनी कर रही है। ये 30 तारीख ओपन हुआ था, यानी फ्राइडे को ओपन हुआ था, और ये क्लोज हो रहा है 3 सितंबर को, यानी ट्यूसडे को क्लोज हो रहा है। इसका जो अलॉटमेंट है वो 4 तारीख को है, और इसका रिफंड 5 तारीख को आ जाएगा। और जो शेयर आएंगे आपके डिमेट में वो 5 तारीख को आ जाएंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 5 बजे से पहले यूपीआई मैंडेट 3 तारीख को कर देना है, तभी ये कंफर्म होगा। तो चलिए इसका बात कर रहे थे, क्या रिटेल कैटेगरी एचएनआई कैटेगरी में कैसे क्या अप्लाई करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम दे रहा हूँ। ये जो रिटेल कैटेगरी है, मिनिमम 1 लॉट होता है, मैक्सिमम भी 1 ही लॉट होता है। यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम मैक्सिमम दोनों 1 ही लॉट होता है। यहाँ पे 1,32,000 रुपये का अप्लाई करेंगे। एचएनआई कैटेगरी यानी जो ज़्यादा में जाएंगे वहाँ 2 लॉट होता है, 2,64,000 से अप्लाई शुरू होगा। 2,64,000 से शुरू होगा, आप इंफिनिटी कितना भी जा सकते हैं। अब जो कंपनी का पहले प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 100% का है, लेकिन आईपीओ आने के बाद जो होल्डिंग हो जाएगा वो 71% के आसपास का होल्डिंग हो जाएगा। कंपनी 2012 में आई हुई थी। कंपनी ये सभी कार्य करती है। इसमें जो कस्टमर हैं, ये देखिए 50 से 60 हुए, 60 से 70 हुए। ये कुछ ईयर 22 में 50 थे, 23 में 60 हुए, और 24 में 70 हो गए। ये कंपनी के एम्प्लॉय ऐसे बढ़े हुए हैं। और कंपनी के कुछ फाइनेंशियल का हम देख लेते हैं, कंपनी फाइनेंशियल में क्या क्या देती है। कंपनी का जो एसेट है 280 करोड़ का एसेट है 2022 में, फिर 536 लाख हो गया है, ध्यान रखिए, फिर 776 हो गया। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 41 था, फिर 1 करोड़ के आसपास आ गया, फिर 1 करोड़ का। इस बात को ध्यान रखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट है इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं बढ़ा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रूप से नहीं बढ़ा हुआ है। इसीलिए कंपनी को मुझे लग रहा है कि जीएमपी नहीं शोकेस कर रहा है, इतना बढ़िया जीएमपी नहीं मिलेगा कंपनी को। और जो कंपनी का जो की फैक्टर है, जो हमें देखना होता है, हम उसको देख रहे हैं। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो ये आरसी है, और कंपनी का जो मार्जिन है ये बहुत लो है। कंपनी के पास एम्प्लॉय भी 10 बढ़े हुए हैं, अरे कस्टमर भी 10 बढ़े हुए हैं। ये भी कुछ रॉन्ग फैक्टर कार्य करता है कंपनी में। और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू ये भी कुछ एक्सपेंसिव है। और जो पी रेशियो है, ये देख लीजिए, कंपनी का पी रेशियो 20 का है, अर्निंग पर शेयर 3 रुपये का है। लेकिन पोस्ट जैसे ही आईपीओ आएगा, जो टोटल शेयर्स होंगे लिस्टिंग होने के बाद 66 रुपये के अनुसार से उसका जो पी रेशियो हो जाएगा वो 29 का हो जाएगा।
पी रेशियो 29 का हो जाएगा और जो EPS है वो ₹2 उतना का हो जाएगा। कंपनी जो फंड लेगी, फंड का क्या करेगी, कंपनी क्या कहाँ लगाएगी ये देख लीजिए। परचेज ऑफ मशीनरी, कंपनी मशीनरी परचेज करेगी। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अपना कंपनी काम करेगी। अब कंपनी का IPO कैसे क्या भरा हुआ है हम इसको देख लेते हैं और कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने का जो रिटेल कैटेगरी का जो कोटा है, रिटेल कैटेगरी कोटा में 30 गुना तक का आ चुका है और जो NI कैटेगरी का है यानी जो 2 लॉट से ऊपर का उसमें 4 गुना तक का आ चुका है। ये तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मुझे नहीं पता, ये तो शायद बढ़ेगा। मेरे हिसाब से इस कंपनी में आप अप्लाई ना करें, इस कंपनी में अवॉइड करें। कंपनी का कोई GMP भी नहीं है और कंपनी में कुछ फाइनेंस से कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तो इस कंपनी को अवॉइड करें। तो आगे मैं पूरा डिटेल्स एनालिसिस लेकर आने वाला हूँ इसका और इसका, इन दोनों का लेके आने वाला हूँ कैसे कंपनी क्या करने वाली है। और मैं ये सभी IPO भी आने वाली हैं, ये सभी IPO मैं बता दे रहा हूँ। इस महीने में इतने IPO आने वाले हैं कि आप पैसा बस बचा कर रखिए, बहुत IPO आने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, पहली बार आए हैं तो। ओके, थैंक यू।